नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 10 में जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उसके अनुसार हम लोग जो उसमें व्याकरण में हमारे रस, छंद और अलंकार, काव्य सौंदर्य के तत्व जो निहित हैं, जो निर्धारित हैं, उन तत्वों पर विचार करेंगे, उन तत्वों के विषय में जानेंगे। इन तत्वों में सबसे पहले जो हमारा विषय है, जो हमारा बिंदु है, जो हमारा प्रकरण है, वो है रस। तो रस किसे कहते हैं? तो सबसे पहले विद्वानों ने कहा रसस्यते इति रसः, रस्यते इति रसः, रसस्यते इति रसः। अर्थात कहा कि रस क्या है? तो कहा रस आस्वाद्य माने, रस आस्वाद्य माने, रस आस्वाद्य माने। अर्थात रस जो है वो आस्वाद अर्थ में प्रयुक्त होता है। आस्वाद का मतलब होता है स्वाद, आस्वाद का अर्थ है स्वाद। स्वाद जो आप लोग हिंदी में स्वाद बोलते हैं, उसी को संस्कृत में आस्वाद कहा जाता है। यद्यपि हिंदी का अपना कोई स्वतंत्र व्याकरण नहीं है, वह संस्कृत के व्याकरण के अंतर्गत ही हिंदी का व्याकरण है, ये आप लोग जानते रहिए। चूँकि हिंदी भाषा जो है वो ज्येष्ठ पुत्री है संस्कृत भाषा की, क्योंकि संस्कृत भाषा ही सभी भाषाओं की जननी है, सभी भाषाओं की माता है। सभी भाषाएं संस्कृत से ही निकली हुई हैं, उसी से ही सब उद्भूत हुई हैं। इसलिए आस्वाद अर्थ में रस का प्रयोग होता है। और रस को बताने वाले हमारे नाट्यशास्त्र में, हमारे नाट्यशास्त्र के जो प्रणेता थे, नाट्यशास्त्र में रस की परिभाषा बताई गई है। और उसमें जो इसको बताने वाले, इसको परिभाषित करने वाले, इस नाम को बताने वाले जो आचार्य हैं, उनका नाम है आचार्य भरत जी। उन्होंने नाट्यशास्त्र में रस की परिभाषा दिया। क्या परिभाषा दिया? कहा विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति ही। विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति ही, संयोगात रस निष्पत्ति ही। विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। ये उन्होंने परिभाषा दिया। किन्होंने दिया? आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में। नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में उन्होंने रस की परिभाषा बताई। तब से हम लोगों ने रस का नाम जाना और रस को समुचित प्रकार से उसको परिभाषित किया गया, और तभी से ये रस की परंपरा चल पड़ी। नहीं, उसके पहले भी काव्य रचा जाता था, काव्य लिखा जाता था, नाटक इत्यादि की रचनाएं होती थी, लेकिन ये रस तत्व का पता हम लोगों को नहीं था। रस तत्व को बताने वाले आचार्य भरत जी थे, जिन्होंने एक बहुत पूर्ण परिपाक परिभाषा जो है अपनी दी, जिसमें विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति ही, ऐसी परिभाषा दिया। तो विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और व्यभिचारी भाव क्या है, इन सब के विषय में अलग अलग विचार किया जाएगा। अलग अलग जब हम लोग जान लेंगे तो रस के विषय में हमारी समझ जो है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी। दोबारा हमको रस को रटना नहीं पड़ेगा, केवल हम लोग समझ करके ही रस के विषय में संज्ञान कर सकते हैं। तो रस में जो क्या है, तो सबसे पहले आया आपका ये रस का अंग विभाव हुआ, ठीक, और आपका अनुभाव हुआ, तो इतने आए। और ये आचार्य भरत जी, आचार्य भरत जी, जो नाम याद रखिएगा आप लोग, आचार्य भरत जी, आचार्य भरत मुनि भी कहा जाता है इनको। यहाँ तक कि इनके ग्रंथ को जो नाट्यशास्त्र है, कहाँ दिया? तो ये नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में दिया इन्होंने। नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र जिसमें 36 अध्याय हैं, 36 अध्याय हैं नाट्यशास्त्र में, इसमें जो है उन्होंने परिभाषा दिया है। ये नाट्यशास्त्र में उन्होंने दिया है, ये ग्रंथ याद रखिए। तो विभाव क्या है? ये रस के अंग हैं। रस के अंग, तो सबसे पहले रस के अंगों के विषय में विचार करेंगे। तो रस के अंग जो हैं वो आपके विभाव हो गए। रस के अंग, अंग
तो सबसे पहले आपका विभाव हो गया, अनुभाव हो गया। तो विभाव क्या है सबसे पहले यही जानेंगे, और व्यभिचारी भाव, संचारी भाव, और एक होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव, स्थायी भाव भी है। तो आप लोग ये जानिए, ये सारे अंग, सारे अवयव, सारे उपकारक तत्व मिलकर के रस की परिभाषा को परिभाषित करते हैं, रस को व्यापक बनाते हैं, रस का ज्ञान कराते हैं, रस का बोध कराते हैं। ऐसा जानिए। तो रस के अंग में सबसे पहले क्या आता है? विभाव है। तो विभाव क्या है? रस को जानने के पहले रस के अंगों को जान लेना जरूरी है। नंबर एक आपका ये विभाव। इन्होंने कहा विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। तो विभाव क्या है? विभाव, विभाव माने आप कारण जान लीजिए। बिना कारण के कोई कार्य नहीं किया जाता। कारण कहिए, उद्देश्य कहिए, ये सारी बातें बिना उद्देश्य के, बिना कारण के कोई कार्य नहीं किया जाता। मूर्ख भी है तो शास्त्रों में कहा गया है कि न ही प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, अर्थात मूर्ख व्यक्ति भी, मंद व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के, बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं करता है। तो इसलिए कारण विभाव होना चाहिए, पहले कारण विराजमान होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए, तभी तो रस का अनुगमन होगा, रस का जन्म होगा, रस का उद्भव होगा। तो कारण क्या है? विभाव क्या है? तो कहे कि जैसे दो व्यक्ति हुए, दो वस्तुएं हुई, तो तभी तो रस का जन्म होता है। जैसे राम जी ने सिया जी को पुष्पवाटिका में देखा, फुलवारी में देखा, दोनों के नेत्रों से नेत्रों का संसर्ग हुआ, नेत्रों का संपर्क हुआ, तो एक विशेष प्रकार के कारण ने जन्म लिया, उसी का नाम है विभाव। वो विभाव हुआ, विशिष्टः भावः विभावः, अर्थात विशेष प्रकार का जो भाव है वही विभाव कहा गया। तो यही कारण है, और ये कारण दो प्रकार का होता है। नंबर एक आपका आलंबन विभाव, और नंबर दो आपका उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव। आलंबन क्या है? आलंबन, आलंबन माने सहारा। आलंबन का सामान्य अर्थ है सहारा। तो सहारे का मतलब क्या हुआ? अर्थात दोनों नायक नायिका एक दूसरे के प्रति दोनों आलंबन विभाव के कारक हुए। और उद्दीपन क्या हुआ? जो चेष्टाएं हुई, जो बाद में मिलने की उत्कंठा इत्यादि, जो बाद में मिलने की प्रबल जिज्ञासा, महत्वाकांक्षा, जो इत्यादि विचार आए, जो भाव आए, उसे उद्दीपन विभाव कहा गया। तो इस तरह से आपने विभाव को जाना। अब इसके बाद क्या आता है? अनुभव आता है। अनुभव, अनुभव, अनुभव का मतलब होता है अनु माने पश्चात और भाव माने भाव। तो बाद में, इन सब कार्यों के बाद में जो हमारे विचार बने कि इस प्रकार से और थोड़ी देर मिलना हो गया होता, और थोड़ा सा मिल लेते, ये बातें हो गई होती, ऐसे ऐसे विचारों का आदान प्रदान हो गया होता, तो ये सब अनुभव के अंतर्गत आता, ये सब अनुभव के अंतर्गत आएगा। तो इसी का नाम अनुभव है। तो इस तरह से अनुभव हो गया। जैसे हमने विचार किया श्रृंगार रस में, वीर रस में इत्यादि में विचार किया, तो ये सभी रसों में लागू रहेगा। अब ध्यान देने की बात यह है, ये भी रसों की परिभाषा के विषय में, रसों के अंगों के विषय में हम लोग जान रहे हैं। तो अभी इसको जानने के बाद इस परिभाषा पर अभी और थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे। अभी इसमें बहुत कुछ है, ये बहुत कुछ बताता है, ये बहुत कुछ बताता है। तो हम रस को पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। तो अनुभव क्या है? अब इसके बाद आपका व्यभिचारी भाव, ये नंबर 2 था। नंबर 3 आपका है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव, इसी का नाम एक और नामांतर है इसका, उसको कहते हैं संचारी भाव। उसका नाम है संचारी भाव। ये पर्यायवाची है, उसका एक ही अर्थ होते हैं दोनों के, संचारी भाव। ये 33 प्रकार का होता है। इसका जन्म कैसे होता है? इसका जन्म ये है, इसका लक्षण क्या है, इसको कैसे जानेंगे? तो इसको कहा व्यभिचारी भाव। तो ये जो हमारे मन में जो भय है, भयानक रस में जो त्रास है,
और जो डर इत्यादि लगता है, मन में लज्जा इत्यादि, संत्रास, मोह, मति, चपलता, लज्जा, मद, उन्माद इत्यादि प्रकार के 33 प्रकार के भाव हैं। ये भाव 33 प्रकार के हैं जिनको व्यभिचारी नाम से, संचारी नाम से जाना जाता है। ये 33 भाव जो है वो मिलकर के रस के पूर्ण शरीर निर्माण में सहायता करते हैं, तब जाकर के हमारा रस नामक शरीर, संपूर्ण शरीर तैयार होता है। तो ये नायक नायिका के प्रति जो लज्जा इत्यादि महसूस करती है, शर्म इत्यादि महसूस करती है, और उधर भयानक रस में जाएं तो डर इत्यादि लगता है, और जो उधर जाएं हर्ष होता है, ये सारे जो उसके हर्ष का जो कारक है, ये सारे जो भाव बनते हैं ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से निर्वेदक, ग्लानि, शंकाख्या, इस तरह से संस्कृत में भी कहा गया है। तो इस तरह से जो भी भाव हैं वो आपके व्यभिचारी के अंतर्गत आए। और स्थायी भाव पर विचार करें तो नंबर जो चौथा तत्व है, चौथा अंग है रस का, वह है स्थायी भाव। अस्थाई का मतलब ही होता है स्थायी रूप से निहित होना, स्थायी रूप से विद्यमान रहना, अर्थात अस्थायी रूप से ये विद्यमान रहता है। स्थायी रूप से विद्यमान, निहित, निहित का मतलब छिपा रहना, निलीयमान रहता है, निलीयमान रहता है रसों में, लेकिन हमको पता नहीं चलता। हमको पता तब चलता है, यह प्रकाश में तब आता है जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का संयोग हो जाता है। जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का संयोग हो जाता है तब जाकर के यह जो है प्रकाश में आता है। तब हम जाकर के जान लेते हैं कि अस्थाई भाव ही बताने वाला तत्व है, यही जो है बताता है हमको कि कौन सा रस है। इस प्रकार से रस के अंग हो गए। अब सबसे पहले रस के प्रकार को भी जानना जरूरी है। रस के प्रकार कितने होते हैं, रस की परिभाषा जाना, रस के अंग जाना, और अब हम लोग रस के प्रकार पर विचार करेंगे। रस कितने प्रकार के होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के प्रकार, रस के प्रकार, रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस के प्रकारों के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन जो संस्कृत का जो मूल ग्रंथ है वो है आचार्य मम्मट का काव्यशास्त्र। आचार्य मम्मट का काव्यशास्त्र, काव्यशास्त्र नामक ग्रंथ में आचार्य मम्मट जी ने केवल 9 रस बताया है। आचार्य मम्मट जी ने केवल 9 रस बताया है। कितने रस बताया है? केवल 9 रस, केवल 9 रस, 9 रस। उन्होंने कहा शांतोपि नवमो रसः, शांत ही 9वां रस है, शांत रस ही 9वां रस है। लेकिन बाद के विद्वानों ने जो है वात्सल्य रस और भक्ति रस, इन रसों को मानकर रसों की संख्या में वृद्धि कर दिया, और हम अब तक जो है 11 रसों को जानते हैं। हिंदी भाषी लोग, हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले लोग 11 रसों को जानने लगे हैं। तब से लेकर आज तक 11 रस लोग जानते हैं, लेकिन जो हम लोगों के हिसाब से संस्कृत पर मंथन करने के बाद जो आता है वो इतने रसों में ही सबका अंतर्भाव हो जाता है, केवल 9 ही रस है। तो इसके लिए बड़ा सुंदर जो है उदाहरण है रस के प्रकार के लिए। एक दोहा है जिसका रौद्र भयानक वीर रस, रौद्र भयानक वीर रस, करुण हास श्रृंगार, अद्भुत अद्भुत शांत, विभत्स, वात्सल्य, दस रस करत प्रकाश, 10 रस करत प्रकाश। इस तरह से इनमें, इस दोहे में सभी रसों की गणना हो गई है, जो कि 9 रस
10 रस 11 रस 10 रसों की गणना हो गई है, एक भक्ति है 11वां, तो उसको याद कर लेंगे। ये स्वयं का बनाया हुआ है। रौद्र भयानक वीर रस करुण हास श्रृंगार अद्भुत शांत वीभत्स वात्सल्य 10 रस करत प्रकाश। वीभत्स वात्सल्य 10 रस करत प्रकाश। रौद्र भयानक वीर रस करुण हास श्रृंगार अद्भुत शांत वीभत्स वात्सल्य 10 रस करत प्रकाश। इस तरह से 10 रसों की गणना आचार्य मम्मट ने कराई है, वो आचार्य लोगों ने कराई है। आचार्य मम्मट ने तो केवल शांतोपि नवमो रसः करके अपनी कलम बंद कर दी है। इसी तरह से एक दोहे में ही आपका स्थायी भाव भी है, और इस तरह से एक सामान्य परिचय हम लोगों ने रस के विषय में जाना। तो आशा है कि आप लोग लाभान्वित हुए होंगे और हमारे पढ़ाने का साफल्य हमको मिल गया होगा। इसी के साथ आज की कक्षा का हम समापन करते हैं। कल पुनः आप लोगों से आगे मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कारम।